यह कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली की धड़कन को रोक देने की एक सुनियोजित साजिश थी। शाम के 6:52 पर लाल किले के पास चलती कार में हुए जोरदार धमाके ने 13 लोगों की जान ले ली और 50 के लगभग घायल कर दिए। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके पीछे छुपा था एक और बहुत बड़ा और खतरनाक सच। एक ऐसा सच जिसमें डॉक्टरों के सफ़ेद कोट के पीछे छुपाकर 2900 किलो विस्फोटक, राइफलें और 20 टाइमर जमा किए गए थे। आज का यह विश्लेषण आपको झकझोर कर रख देगा और बताएगा कि कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़े हमले को होने से पहले ही विफल कर दिया। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। इस जानकारी को हर देशभक्त तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह का सच उजागर करने का हौसला देता है। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद नेक्सस, दो घटनाएं पर एक साजिश। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ। आइए सबसे पहले इस पूरे मामले को जोड़ने वाले धागों को समझते हैं। एक तरफ दिल्ली में लाल किले के पास हुआ वह भीषण धमाका जिसने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। गृह मंत्री अमित शाह तक को इस मामले में उतरना पड़ा। जिस i20 कार में यह धमाका हुआ वह कई कार डीलर्स के द्वारा मल्टीपल यूजर्स को बेची गई थी, जिसका मौजूदा मालिक सलमान कश्मीर का रहने वाला है और उसने ये गाड़ी तारिक अहमद से, जो कि पुलवामा का रहने वाला है, परचेज की थी। पुलवामा, जम्मू कश्मीर, i20 कार के मालिक और दूसरी तरफ दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हमारी सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कार्रवाई। ये दोनों घटनाएं अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही साजिश के दो पहलू। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने एक ऐसा जाल उधेड़ा है जो देश के दुश्मनों की नई और बेहद खतरनाक रणनीति को बेनकाब करता है। तो आइए अब बात करते हैं फरीदाबाद रेड की। तो फरीदाबाद के उस रेंटेड मकान में क्या क्या बरामद हुआ? यह लिस्नियाँ इतनी लंबी और डरावनी है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, यह वही केमिकल है जिसने 2020 में लेबनान के बैरूत शहर को कुछ ही सेकंड में तबाह कर दिया था। यह साइनाइड से भी खतरनाक है। एक राइफल, 3 मैगजीन और 83 लाइव राउंड एक महिला डॉक्टर की स्विफ्ट डिजायर कार से बरामद। एक पिस्टल और कारतूस, 5 किलो मेटल शार्पनर, जो बम विस्फोट के बाद और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। 20 टाइमर और 24 रिमोट कंट्रोल। इससे साफ जाहिर है कि यह सामान सिर्फ जमा करके रखने के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा रहा था। बाकी टाकी और इलेक्ट्रिकल वायर, जो पूरी प्लानिंग और कम्युनिकेशन की ओर इशारा करते हैं। यह सारा सामान 12 सूटकेस में पैक करके इंसुलेट करके रखा गया था। यानी पूरी प्लानिंग और पेशेवर तरीके से यह साजिश रची जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल, इस साजिश के पीछे कौन है? जवाब और भी डरावना है। इसके मुख्य आरोपी कोई आम आतंकी नहीं, बल्कि हमारे समाज में इज्जत से देखे जाने वाले 2 डॉक्टर हैं। नंबर 1, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जम्मू कश्मीर का रहने वाला। इसी से हुई पूछताछ के बाद फरीदाबाद के इस नेटवर्क का पता चला। माना जा रहा है कि इसका कनेक्शन रेडिकल और अलगाववादी नेटवर्क से है। 2, डॉक्टर मुजम्मिल शकील,
फरीदाबाद का प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर जिसने वह मकान किराए पर ले रखा था जहां यह सारा सामान मिला। पुलिस को शक है कि वह आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाना और कवर मुहैया करा रहा था। यह तस्वीर साफ करती है कि देश का दुश्मन अब नए अंदाज में हमले कर रहा है। प्रोफेशनल का इस्तेमाल करके उनकी सामाजिक पहचान का फ़ायदा उठाकर वे हमारे सिस्टम में घुसपैठ कर रहे हैं। यह एक नई और बेहद खतरनाक रणनीति है। क्या यह पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। यह एक बार बार दोहराया जाने वाला खतरनाक पैटर्न है। 2019 पुलवामा 350 किलो एक्सप्लोसिव से हमला, 2021 हैदराबाद मॉड्यूल इंजीनियर्स और प्रोफेशनल का इस्तेमाल, 2023 दिल्ली प्लॉट केमिकल्स अपार्टमेंट में छुपाए गए। यह साबित करता है कि दुश्मन लगातार अपनी रणनीति बदल रहा है, लेकिन हमारा सिस्टम और कानून अब भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या डॉक्टर मुजम्मिल शकील को 1 साल के अंदर फांसी मिल पाएगी? क्या उसकी संपत्ति जब्त हो पाएगी? हमारे मौजूदा कानूनों के चलते इसका जवाब ना में है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं। नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और यूएपीए से लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र विरोधी गतिविधि घोषित किया जाए। नंबर 2, वन नेशन वन पिनल कोड लागू हो ताकि पूरे देश में आतंकियों को एक जैसी सख्त सज़ा मिले। नंबर 3, आतंक फंडिंग, हवाला और नशा तस्करी के दोषियों को 1 साल के अंदर फांसी का प्रावधान हो। देश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून ही एकमात्र रास्ता है। दर्शकों, यह सिर्फ एक विश्लेषण नहीं, एक चेतावनी है। दुश्मन हमारे घरों के भीतर तक घुस आया है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये सच पहुंचे। रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे गंभीर मुद्दों तथा देश के शत्रुओं को समाज के सामने लाते रहें। आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब देश की सुरक्षा की दिशा में एक कदम है। जय हिंद, वंदे मातरम।